चलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अद्वैत एजुकेशन। और मैं यहां पर आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आने वाला हूं, स्पेशली वो बच्चे जो आमीन पटवारी के एग्जाम की तैयारी करें, जिन्होंने फॉर्म भर रखा है। आई थिंक फॉर्म का डेट तो निकल गया होगा या बचा होगा, तो प्लीज आप उसको फिल जरूर कर लेना। चलिए, तो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि ये 50 डेज में हम ये 50 पोस्ट की तैयारी कैसे करें, क्योंकि आपने तो लेना एक ही पोस्ट है। दिन कितने रह गए? मात्र 50 दिन। आज से जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो केवल 50 आवर्स जो है आपके शेष रह गए हैं। आइए मैं एक बार फटाफट यहां पर आप लोगों को सभी को एक चीजें जो बता दूं, जो कि जाननी आपके लिए काफी ज्यादा आवश्यक है। और वो क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले तो सिलेबस में गो थ्रू कर लेते हैं भाई। 20 जो मार्क्स होने वाले हैं, ये किसके लिए होने वाले हैं? आपके मैथ्स के लिए, यानी कि एप्टीट्यूड वाला पार्ट। ठीक है, 20 जो आपका होने वाला है, ये आपका रीजनिंग के लिए होने वाला है ना। ये आपका रीजनिंग का हो जाएगा। इसके अलावा जो 10 मार्क्स होगा वो किसका होगा? ये आपका कंप्यूटर का हो जाएगा। ठीक, 10 जो आपका होगा वो हिंदी लैंग्वेज का होने वाला है। 10 जो है वो हिंदी लैंग्वेज का होने वाला है। और ये 10 जो होगा ये आपका इंग्लिश का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। ठीक, तो कितना हो गया आपका? 40, 50, 60, 70। और बचे जो 30 हैं वो आपके जीएस सेक्शन होंगे, जिसमें इंडिया और सीजी दोनों लिखा है। सिलेबस में तो दिया है सीजी के बारे में, हालांकि बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हैं कि सीजी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे विद्यार्थी, अच्छा एक चीज आप समझिए, ये जो 50 पोस्ट है उसमें किनका सिलेक्शन होगा, ये भी मैं अभी से भविष्यवाणी है मेरी, सुन लो, इसको रिकॉर्ड करके रख लो। ये 50 पोस्ट में कौन लोग सेलेक्ट लेने वाले, ये भी अभी से मैं बता रहा हूं। ऐसे विद्यार्थी जो कम से कम 1 साल से, एटलीस्ट 1 साल तो नहीं, कम से कम, लेकिन जो 6 महीने से लगातार लगे हुए हैं बिना किसी ब्रेक के, जो 6 महीने लगातार बिना किसी ब्रेक के लगे हुए हैं वो लोग, या तो ऐसे लोग जो कि 1 साल से लगे हुए हैं, कुछ ब्रेक ले रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, मेंस वेंस लिख चुके हैं, एक आध दो एग्जाम में कुछ एक नंबर से रुके हैं, मतलब ठीक है, वो अचानक से आते हैं, 8-10 दिन पढ़ते हैं और निकाल लेते हैं, तो वैसे लोग, मतलब एक ऐसी कैटेगरी जो 6 महीने से सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की तैयारी में लगी हुई, कंटिन्यू 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 पढ़ रहे, इन सब सेक्शन में जिन्होंने कम से कम एक बार पूरा रिवाइज कर लिया है। दूसरे वो लोग जो 1 साल से तैयारी में लगे हैं, कुछ कुछ चीजें आने जाने या फिर कुछ कुछ थोड़ा बहुत अप एंड डाउन आता रहेगा उसके लाइफ में, या वैसे लोग जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, मेंस वगैरह देके बैठे हैं, प्रीलिम्स जिनका निकल चुका है, या ऐसे लोग जो एक आध दो नंबर से किसी एग्जाम में रुक गए हैं, उन्हीं लोग ही इस पेपर को निकाल रहे हैं भाई। ये पहले से बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि सर ये मैं 2 महीने में, या सर ये 50 दिन में मैं कर लूं, तो प्लीज इस वीडियो को आप स्किप कर देना यहीं से। मतलब एकदम नए नए बच्चे, एकदम नए, पहली बार आपने पढ़ना शुरू किया, एकदम पहली बार आ रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं अमीन का ये, क्योंकि ऐसा कोई नहीं बोलता ना भाई, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, कोई यूट्यूबर नहीं बोलेगा। हेडिंग जरूर है यहाँ पर, हेडिंग जरूर है। हेडिंग क्या है कि 50 दिन में हम कैसे 50 ये पोस्ट के लिए तैयारी करें, ठीक है। लेकिन ये नहीं है ना कि 50 एकदम आप आज से शुरू करो सर, चलो नहीं। अगर पहले थोड़ा बहुत इनको गो थ्रू किया हुआ है, पहले थोड़ा बहुत अगर आपने इसको पढ़ा हुआ है, तभी पॉसिबल, अदरवाइज से पॉसिबल नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंडियन जीएस और सीजी जीएस, अच्छा, इसके लिए हमारी डेली क्लास आती है यूट्यूब में, आप देखिएगा। ये हम लोग जुलाई से लेकर आ रहे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये आ गया चौथा महीना, नवंबर में भी आएगा पूरा, और दिसंबर में तो हो गई। इसलिए बोल रहा हूं कि जो लगातार 6 महीने से लगभग हम लोग के साथ जुड़ा है, या किसी भी तरीके से, मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ हमारे साथ, किसी भी तरीके से जो लगा, क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इसी की कराते हैं, किसका? इंडियन जीएस और सीजी जीएस। मैथ्स रीजनिंग भी होता है, बट ये कभी कभी कम ज्यादा थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहता है, बट सबसे ज्यादा हम इसकी प्रैक्टिस कराते हैं। इसका ये मतलब है कि सर 30 में तो एनी हाउ, सुन लो पहले, 30 में तो एनी हाउ तुमको 25 सिक्योर करने होंगे यहां पर। समझ आ रहा है? ये रेशियो कम ज्यादा भी हो सकता है, बट उसको हम ऊपर बैलेंस करेंगे। मतलब जो बच्चा ठीक ठाक पढ़ रहा है, आमीन पटवारी का है, 12वीं लेवल का पेपर होगा, 25 नंबर हम लेके चलते हैं कि ठीक ठाक यदि आपने पढ़े तो 25 आने चाहिए। 22-23 आगे पीछे थोड़ा बहुत चलेगा, नो इश्यूज, उसको ऊपर हम मैनेज करेंगे। तो 25 समथिंग मार्क्स हम यहां पे लेके चलते हैं। इंग्लिश सबसे बड़ी समस्या है हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों का, कुछ लोग तो पढ़ते ही नहीं है, और ऐसे बच्चे जो इंग्लिश पूरा छोड़ के जा रहे हैं वो प्लीज पेपर देने मत जाना, मैं पहले से बोल रहा हूं। ऐसे बच्चे जो इंग्लिश को छोड़ रहे हैं का मतलब जो इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, और उनको लग रहा है कि सर हम बाकी 90 नंबर का कर लेते हैं, तो आप प्लीज पेपर देने मत जाना, पहले बता रहा हूं। हाँ, तुक्का लगा लेंगे सर, कुछ कर लेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, बना लेंगे तो चलेगा, लेकिन एकदम से 10 के 10 को छोड़ोगे ना, तो प्लीज मत जाना, फालतू टाइम वेस्ट होगा आपका, 3 घंटा जाया जो भी है पेपर का समय, वो वेस्ट होगा, प्लीज मत जाना, पहले बता रहा हूं। मतलब इसमें से कोई भी सेक्शन अगर छोड़ के जा रहे हो, या जो बच्चे हिंदी छोड़ के जा रहे हैं, या जो कंप्यूटर छोड़ के जा रहे हैं, कोई भी एक सेक्शन, या कुछ बच्चे मैथ्स छोड़ के जा रहे हैं, तो प्लीज मत जाना, पहले ही सजेस्ट कर रहा हूं मैं, इससे अच्छा सजेशन कोई नहीं देगा, है ना। यदि आप छोड़ जाए, मतलब इन सब एक आध सब्जेक्ट को छोड़ के जा रहे हैं, तो मत जाना। तो सर इंग्लिश के लिए क्या करें? इंग्लिश के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर चले जाएं, इसमें बहुत सारी वीडियो अपलोडेड है, और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मेरे को और अच्छे से पढ़ने, मेरा बाकी सब चीज बहुत अच्छा है, इंग्लिश आपको पढ़ने, तो नीचे अभी चल रहा है, ये पैनल चल रहा है मात्र 999 में, और ये हो सकता है ये 777 भी हो जाए, मुझे नहीं पता ये वीडियो आप कब देख रहे हो, है ना।
तो क्योंकि मैं दोनों प्राइस बोल देता हूँ भाई, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम तक ये 777 रहने वाला है, ये दिवाली ऑफर, और उसके बाद वापस से 999 हो जाएगा। मुझे नहीं पता ना ये वीडियो आप कब देख रहे हो, तो 999 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 999 ही रहने वाला प्राइस। सिर्फ इंग्लिश नहीं ना, पूरा सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, पूरा पूरा अमीन पटवारी, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, सारा चीज सब 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 पूरे 999 में मिलेगा आपको। और ऑफर में अगर आप लोगे तो 777। और ये ऑफर पता नहीं आप जब वीडियो देख रहे हैं तो है कि नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि दिवाली ऑफर है, उस समय अगर रहेगा तो प्लीज इसको ले सकते हैं। दूसरा, हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के लगभग 70 के आसपास लेक्चर आपको मिल जाएंगे हमारे पास भी, ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से करके जाना है। कंप्यूटर की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो कंप्यूटर भी आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर मैथ्स और रीजनिंग को हम कैसे करें, क्योंकि यहीं पर बच्चे जो है वो क्या होते हैं, भगते हैं। मैथ्स और रीजनिंग में यहीं पर भी आती है इनको समस्या। तो मैथ्स और रीजनिंग की अगर यहाँ पर हम बात करें तो भाई मेरे, अगर आपको सिक्योर करना है ना 20-20, ये 40 है, इसमें आपको मिनिमम 35 लेकर आना पड़ेगा। मैं तो 40 की बात करने वाला था, लेकिन थोड़े से यहाँ पर बच्चे उतने ज्यादा एसएससी लेवल के तो नहीं है, बट स्टिल मैथ्स रीजनिंग में यदि आप 35 के आसपास सिक्योर कर रहे हैं, एक बार बना लीजिए मोटा मोटी 35 मैं यहां से ले लेता हूं, ठीक है, दोनों मिला के कितना हो गया 35 होगा। कंप्यूटर तो पूरा बनने चाहिए लगभग, इसको मैं 9 ले लेता हूँ, फिर भी इसको भी मैं 9 ले लेता हूँ, और हिंदी को, इंग्लिश को थोड़ा कम ले लेता हूँ, इसको मैं 7 ले लेता हूँ। मतलब यहाँ से मैंने 5 नंबर गायब की, यहाँ से मैंने 1 गायब किया, यहाँ से मैंने 1 गायब किया, यहाँ से मैंने 3 गायब किए, इधर से मैंने 5 गायब किए। 5 5 और 10 हो गया, ठीक है ना, 10 खत्म, 10 3 13 14 और ये 15। मतलब एनी हाउ भाई आपका 85 ये टारगेट होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है क्या? ये क्या बोल रहा हूं, मैथ्स और रीजनिंग मिला के आप 5 नंबर तक रिलैक्सेशन ले सकते हैं। मतलब 5 अगर आप नहीं बना रहे हो तो चलेगा, कंप्यूटर में 1 नहीं बन रहे तो चलेगा, हिंदी में 1 नहीं बन रहे तो चलेगा, इंग्लिश में 3 नहीं बन रहे तो चलेगा, है ना, और इधर जीएस, इंडियन जीएस वाली, इंडियन सीजीजीएस में 5 नहीं बन रहे तो चलेगा। तो 5 5 10 हो गया, 10 3 आपका 13 14 15, 15 नंबर माइनस करो, यानी कि 85 की तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए आपकी यदि सिलेक्शन लेनी है तो। पेपर का स्तर यदि साधारण रहा, या जैसे अभी आरक्षक वगैरह का आया था उस टाइप का कुछ रहा, तो आप ये मान के चलिए, अच्छा वो उतना इजी भी नहीं था, इसलिए कहा ना, जो तैयारी जो स्टार्टिंग में बता दिया मैंने, यदि आप 1 साल से लगे हुए हैं, 6-8 महीने से लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार बिना ब्रेक के, तो ही आप इस एग्जाम को दीजिएगा, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज कोई संभावना नहीं। हाँ, फिर आप जाइए जाके तुक्का मारिए, तुक्का बहुत अच्छा फिट बैठता है तो ठीक है, ओके, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, अगर आप इस 85 तक, अगर अगर आप 85 तक कॉन्फिडेंटली नहीं आ पाते, चलिए मैं मान लेता हूं कि अगर आप 80 तक आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 80 तक आ रहे हैं, तो आप ज्यादा फिर इधर चांस मत लेना। लेकिन अगर पता चल रहा है कि सर आप केवल 70 तक हैं, 70 तक ही ठीक ठाक आपका बनता है, उसके आगे का कोई चांस नहीं है, तो प्लीज 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 बाकी जो 30 क्वेश्चन है ना, इसमें आप चांस ले लेना भाई, क्योंकि 70 में सिलेक्शन वैसे ही नहीं होना है मेरे दोस्त। अगर मैं लेवल की बात करूं, फिर से सुन लो, अगर आबकारी स्तर का पेपर आया तो 70 में भूल जाओ, सिलेक्शन नहीं होगा। थोड़ा भी अगर लेवल बढ़ा दिया तो कारण ये भी समझो भाई, वहां पे 200 पोस्ट थे, और जब 200 पोस्ट में आपका कट ऑफ 80 81 82 जा रहा है, तो आप समझो ना यार 50 में कितना जाएगा। इसीलिए तो मैं 85 बोल रहा हूं अभी से यहां पर। और चूंकि 12वीं लेवल का पेपर है, इसलिए मुझे ऐसा भी उम्मीद है कि एकदम ज्यादा टफ नहीं देगा, मतलब इतना टफ नहीं दे देगा कि एकदम 60-70 पे गिर जाए कट ऑफ। समझ आ रहा है? और देख अभी तो बहुत सारे लोग तुक्का मारेंगे, यहां पर चांस लेंगे, बहुत सारे लोग बच्चे चांस, क्योंकि उनको पता है यार 70 में वैसे भी नहीं होना है, 70 जाके वैसे भी नहीं होना है अगर उस स्तर का पेपर आएगा तो। इसलिए क्या करूं, तुमको चांस लेना पड़ेगा, तभी होगा भाई ये 50 डेज की जो बात मैं कर रहा हूं मैं। और इसको आप बाइफरगेट कर लो अपने अपने हिसाब से, अगर आपने करनी है तो। मैंने बताया ना 50 दिन है और 50 आपके मार्क्स हैं यहां पर, या 50 पोस्ट है, 50 आप उसको जो भी समझो, 50 दिन है, और भाई उसको हाफ हाफ कर लो आप, एक एक दिन में 2-2 नंबर, ठीक। और आप इसको ऐसे ले लीजिए, 20 दिन ये पढ़ना, 20 दिन ये, 10 दिन ये, 10 दिन ये, 10 दिन ये, और 30 दिन ये, आप ऐसे कर लीजिए आप। और इसको मिक्स करके करना पड़ेगा, ये मिक्स का मतलब समझना ऐसे, क्योंकि 50 डेज है आपके पास, तो 50 डेज में कैसे हो जाएगा ये, 50 डेज में कैसे हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ये 20 20 और ये 10 है, इधर क्या हो जाएगा आपका 30 10 और ये 10 है, तो इसको एक पेयर बना लो, इसको एक पेयर बना लो। ये पेयर किसका किसका है, मैथ्स का, रीजनिंग का और इंग्लिश का पेयर हो गया। ये पेयर किसका हो गया, ये पेयर हो जाएगा आपका, है ना, हिंदी लैंग्वेज प्लस आपका कंप्यूटर और प्लस आपका इंडियन जीएस। तो इतने ही दिन आपके पास बचे हैं। मतलब आप क्या करिए, जैसे कि डे 1 से स्टार्ट करिए, तो डे 1 में 20 दिन में आपने क्या करना है, मैथ्स करना है, साथ ही साथ यहाँ पे 20 दिन में इंडियन जीएस करना है, जो भी आपको पेयर बनाना है। मतलब ये मैथ्स का है, ये रीजनिंग का है और ये इंग्लिश का है, ये आपका इंडियन प्लस सीजीजीएस है,
ठीक है, ये आपका हिंदी लैंग्वेज है और ये आपका कंप्यूटर है। तो आप पेयर कुछ भी बना सकते हो। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, जैसे ये 50 दिन है, उसी 50 में इसको करना है। मान लो तो इसको आपने सुबह किया, इसको आपको शाम को करना है, आप पेयर बनाइए। या फिर आप रैंडम चलिए, रैंडम कैसे जा सकते हैं, रैंडम हम लोग करवा रहे हैं भाई आफ्टर जस्ट दिवाली। आफ्टर दिवाली आप लोगों के लिए यूट्यूब में आएगा बढ़िया सा, बस पहले का पढ़ा हुआ है, आपको खाली मेहनत वहां पर करनी है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है जो खुद से सेल्फ स्टडी करने वाले हैं, खुद से पढ़ने वाले, वो ये पेयर बनाइए 20-20-10, 30-10-10 और उसको पेयर में लिख के चलिए। जैसे डे 1 20 दिन में आपने क्या क्या पढ़ लिया, इधर 20 मैथ्स किया, साथ ही साथ 20 इंडियन जीएस कर लिया। अगले 20 दिन में आपने रीजनिंग किया और किया इधर का जो 10 इंडियन जीएस बचा था प्लस आपने हिंदी किया। अंतिम 10 में आपने इधर इंग्लिश किया और इधर आपने कंप्यूटर कर लिया। ये आप ऐसा पेयर बना लीजिए और ये करना पड़ेगा। और कितने घंटे पढ़ना है, यदि सेल्फ स्टडी स्वाध्याय कर रहे हैं तो भाई सुबह कम से कम 4 घंटा दीजिए और इधर आपको शाम को कम से कम है ना 4 घंटा, कम से कम 4 घंटा है। इसमें प्रैक्टिस भी है, थ्योरी पढ़ना भी है, सारा चीज है। मिनिमम 4 घंटे आपने इधर देने हैं आपने, यानी कि डेली मिनिमम 8 घंटे आपने पढ़ने हैं। चाहे तो आप इसको 10 भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो इधर आप +1 और इधर आप +1, या हो सकता है इधर 6 और 4 ऐसे कर ले, वो आपके ऊपर है। हो सकता है मैसेजिंग में ज्यादा आपको लगे, क्योंकि वैसा आपको बना के चलना पड़ेगा तब जाके हो पाएगा, नहीं तो आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। मैं खरा खोटा बोलता हूं, मैं प्यारी चिकनी चुपड़ी बातें बोल के आपको कुछ ऐसा करने वाला नहीं हूं। अच्छा, ये कोर्स का भी इसलिए बताना जरूरी क्योंकि सर कहां से करें, ये भी बच्चों का सवाल आता है, सर कहां से करें। दैट इज वाई मैं आपको बता रहा हूं, आपको कोर्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये सारा चीज आपको मिल रहा है 999 में, ऑफर में अगर आप ले रहे हो तो ये 777 में। ऑफर कब तक है मुझे नहीं पता, क्योंकि वीडियो आप कब देख रहे हो। कई बार ऐसा होता है ना, अरे सर आपने तो बोला था 777 में। भाई मैंने 777 बोला था, लेकिन मेरे वीडियो आप 4 दिन 5 दिन बाद देख रहे हो, तो मुझे थोड़ी पता है। दैट इज वाई मैं बोल रहा हूँ 777। अगर ये वीडियो अभी देख रहे हो, मे भी मुझे नहीं पता, अभी देख रहे हो तो यस 777, और अगर आप इसको बाद में देखोगे तो मे भी 999। ठीक है, तो ये आप ले लीजिए, बहुत अच्छा होगा। यूट्यूब में फ्री में हम सारा चीज करवा रहे हैं, MCQ, अब वहां पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक, थैंक यू, जय हिंद।